तौबा 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 भाई, इतनी बुरी T20 क्रिकेट। अल्लाह माफ करे, अपनी टीम है तो ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है, दूसरी टीम है तो मसलियतों की समझ आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा था यार, ये कोई हम 15-16 ओवर तक तो लेके जाएंगे। पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए भाई। आज हमारे हमारे बल्लेबाज बाबर आजम ने 58 रन बनवा के दिए भाई पावर प्ले में। ऑस्ट्रेलिया की क्या औकात। माइनस को भाई साहब कुछ और ही प्लानिंग थी उसकी। उसने तो हिलने नहीं दिया इनको। उसने बता दिया कि भाईजान वेलकम टू मॉडर्न डे T20 क्रिकेट। और उसे पता था कि भाईजान किसी ने बता दिया कि अभी आज 18 तारीख है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 5-6 दिन रह गए हैं और आईपीएल की ऑक्शन होने वाली है। तो पाकिस्तान तो इतने रन कर ही नहीं रहा बोर्ड पे कि 170 डालें, 80 डालें, 200 डालें। तो कहीं ना कहीं आप चेस करने की कोशिश करो। चलो जितना मौका मिला ये भी तेज काम खिंच के रखो। व्हाइट वॉश हो चुका है पाकिस्तान एक बार फिर से T20 में। और इतनी बुरी शिकस्त यार, और इतनी बुरी मार, यकीन मानना है। आज स्टोइनिस जिस तरह से हमारे बॉलर्स को धो रहा था ना, ऐसा लग रहा था किसी गली मोहल्ले के बच्चे की धुलाई हो रही है। जैसे उसने हारिस रऊफ को धोया, जैसे उसने शाहीन अफरीदी को धोया ना, ये लग रहा था कि भाई बच्चों की जो धुलाई हो रही है। जैसे बच्चों को नहीं मारते हैं, बच्चों को नहीं जैसे फेंटते हैं, वैसे जो हमारे बॉलर्स को आज स्टोइनिस ने जो धोया है। 3-0 से क्लीन स्वीप हो चुका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ओडीआई सीरीज हमने जरूर जीती, लेकिन T20 में टोटली जो उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया। इवन उनकी मेन टीम नहीं खेल रही थी, अभी उनकी जो है बी टीम जो है वो खेल रही थी। और बी टीम खेलने के बावजूद हम जो है बिल्कुल ऐसे लगा कि बुरे तरीके से हम जो एक्सपोज हो गए। ना हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बैटिंग कर सकी, और ना ही हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है T20 में कोई खास बॉलिंग कर सकी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया के टूर पे है और 3 T20 मैचों की सीरीज 3-0 से हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल नई टीम थी, यंग टीम थी, और इससे पाकिस्तान की करारी हार हुई है 3-0 से। बताओ, यंग टीम से ऑस्ट्रेलिया की सी टीम खेल रही थी। क्योंकि ए टीम जो है वो इंडिया के साथ टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रही थी, और ये सी टीम उतरी थी, तो इन्होंने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया है 3-0 से। दोस्तों, पाकिस्तान के 3-0 से हारने के बाद और पाकिस्तानी मीडिया में तो खलबली मच गई, मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि देखो, इंडिया की सी टीम T20 अलग है, वो नई टीम है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी नई टीम बना ली है और पाकिस्तान को धूल चटा दिया। क्या करारी हार मिली। बाबर आजम ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन बाकी के बल्लेबाज फ्लॉप रहे। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है अपनी टीम के बारे में, चलो आइए देखते हैं। इनने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया है अभी स्टोइनिस ने, एक तो वो अपने मुल्क के लिए भी खेल रहे हैं, जाहिर है खेल रहे हैं अपने मुल्क के लिए, लेकिन आपको पता है कि अभी 10 टीमें हैं, मेगा ऑक्शन है, हर किसी ने रखा हुआ है हिसाब किताब के भाईजान कौन से इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में क्या चल रहा है। इधर पाकिस्तानी प्लेयर तो होते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो स्टोइनिस को उन्होंने कहा कि भाईजान अभी हमने ये टिम डेविड, स्टोइनिस, मैक्सवेल पहला वाला 7 ओवर के मैच में उसने भी, तो ये तो हमेशा ही इतने पैसों में जाते हैं। उन्होंने बताया कि जी हम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, अगर कभी जब नाम आएगा स्टोइनिस का तो ये वाली चौके और ये छक्के देख लेना। हारिस रऊफ को तो छत पे पहुंचा दिया, मतलब उसकी गेंद को छक्का मार के। बाकी जो है शाहीन को, ये बहुत अच्छा हुआ शाहीन के साथ। मुझे लगा कि एक आधा आउट करके बचता बचाता बीच में निकल जाएगा यहाँ पे और बोलेंगे यार चलो 3 ओवरों में 22-24 दे दिया तो खैर है, रन ही नहीं था, एक आउट भी था। तो स्टोइनिस ने बहुत अच्छा काम किया। स्टोइनिस ने बताया कि भाईजान आप वेयर डू यू स्टैंड, और उसने अपना फायदा तो सोचा ही है, अपने मुल्क का फायदा सोचा है। और आगे आईपीएल की ऑक्शन आ रही है तो उसने कहा कि भाईजान मेरा नाम जब आए वहां पे टेबल पे तो वो बोली रुकनी नहीं चाहिए। 4 करोड़, दूसरा बोले 5 करोड़, इधर से 6 करोड़, 7 करोड़, तो वो कह रहा 8-10 करोड़ तक तो मैंने ये जो छक्के मार के अभी बता दिया कि आई एम इन फॉर्म, तो 8-10 करोड़ से नीचे तो कहानी रुकनी नहीं चाहिए। तो इनके जो छक्के छुड़ाए हैं इनको बता दिया कि हाउ पैथेटिक दे आर। ये तो ना ही, चलो इनकी हिसाब किताब जो है ये तो खेलते नहीं है वहां पे, लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ किया है स्टोइनिस ने या बाकियों ने, ये पूरी सीरीज की यही कहानी है। तो भाईजान यू आर नॉट गुड इनफ, आप बहुत पीछे, बहुत ही पीछे हो आप। चाहे बॉलिंग की बात करो, चाहे आप बैटिंग की बात करो, पावर हिटिंग की बात करो, टैक्टिक्स की बात करो, गेम अवेयरनेस की बात करो, फील्डिंग की बात करो, तो क्रिकेट यही तो रह गया। बाकी है की यही है, जो सारी बातें मैंने आपको कर दी हैं यही तो है। फिर बाकी बचा क्या, बाकी रह क्या, बाकी है क्या इसमें। तो उन्होंने तो सही कुटकुटापा प्रोग्राम, तो शाहीन के साथ बहुत अच्छी फैंटी लगी है, छक्का चौका छक्का फिर छक्का,
तो आखिरी बॉल पे टिम डेविड ने छक्का, पहले स्टॉइनिस ने हारिस रऊफ को जनाब फेंटा फूंटा लगाया। हारिस रऊफ के साथ गिला शिकवा इतना नहीं है, ये टोटली ये मैच बचाने वाला था ही नहीं, लेकिन उसने अपनी बॉलिंग से इनको ओडीआई सीरीज जितवा दी आफ्टर पता नहीं 20-22 सालों के बाद। उसके साथ इतने गिले शिकवे नहीं है, लेकिन ये शाहीन ये कहीं ना कहीं बीच में पतली गली से निकलता बचता हुआ जा रहा था कि चलो जी एक आउट कर लिया बता देंगे। स्टॉइनिस ने बोला कि नहीं 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 बेटा, आज हमारा दिन है और आज हम आपको बताएंगे कि, और मैं हमने क्या बताना है, हम आईपीएल वालों को बताएंगे कि हाँ जी हम अच्छी फॉर्म में अच्छे रिदम में। तो खेल का कोई भी एक हिस्सा आप उठा के देख लें, कोई एक हिस्सा भी, फास्ट बॉलर्स का डिपार्टमेंट, स्पिन बॉलर्स का डिपार्टमेंट, आपकी फील्डिंग, आपकी बैटिंग, आपके पावर हिटर, आपके ओपनर, आपके मिडिल ओवर्स में कैसे गेम को लेके जाना है, एंड के ओवर्स में कैसे खेलना है, कोई गेम का एक हिस्सा नहीं है कि जिसमें ये एक्सपोज नहीं हुए और बार बार एक्सपोज नहीं हुए। दिस इज वे पाकिस्तान क्रिकेट दे स्टैंड। और ये कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी चलती हुई आ रही है। पूरे वर्ल्ड कप में हमने ये सिलसिला देखा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में नहीं पहुंचे, उससे पहले न्यूजीलैंड में 5 मैच की सीरीज 4-1 से हार के आए। व्हाइट वॉश अभी ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इंग्लैंड में खेलने के लिए आए। यहाँ पे आपके 4 मैच थे वर्ल्ड कप से पहले, वो 2 बारिश की नजर हो गए। जो 2 मैच पूरे हुए उसमें इंग्लैंड ने इनको पूरा पारा कर दिया। तो आप जब भी किसी बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं, फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेल रहे हैं, आप एक मैच जीतने को तरस रहे हैं, बजाय कि आप सीरीज अपने नाम करें। वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है जी सीरीज अपने नाम करें। हारिस रऊफ को तो क्या उसने तोड़ा, 2 छक्के 2 चौके, वो ग्राउंडों की छतों पर जो बॉलें फेंकना शुरू हो गया था। क्या ही कमाल किस्म का जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से जो शिकस्त दे दी है। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ इस T20 सीरीज में कर लेगा। बड़ा हॉट फेवरेट था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हराकर ओडीआई सीरीज आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की बस की बात नहीं है इतना तेज भी खेलना और फिर जो है इनकी बॉलिंग को भी फेस करना। बहुत ही पुअर किस्म की जो है पाकिस्तान की तरफ से पहले जो बैटिंग देखने को मिली है, फिर बॉलिंग में भी आज कोई कुछ नहीं कर सका। पहले जो वो 2 विकेट जरूर आए, जांदाद ने बड़ा अच्छा बॉल डाला, लेकिन उसके बाद एज यूजुअल पाकिस्तान जो है बिल्कुल क्लूलेस तरीके से फारिग हो गया। क्या कहेंगे दाऊद साहब? ऐसा लगा कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। इस तरह का फील आया जैसे पाकिस्तान T20 क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहा। स्पेशली अगर आप स्टॉइनिस की बात करोगे अली साहब, उसने तो ऐसा लगा है कि हारिस रऊफ को पनिश किया और उसके बाद जो शाहीन के साथ किया है, भाई हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरवाओ। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो है कवर था, जो गेंदें शेड्स में फेंकी हैं, एक एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी हैं, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया और बताया यह कि विकेट बिल्कुल फ्लैट था। और कहीं ना कहीं आपको यह बताया है कि हम T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हम T20 नहीं खेल पाते। ओडीआई इतना अच्छा खेला, लेकिन ना T20 में बैटिंग हुई। चलो बॉलिंग को आप शायद इसलिए ब्लेम नहीं दोगे कि रन ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्टॉइनिस ने धुरगत नहीं बनाई, भुरगस निकाला है, चाहे हारिस रऊफ, शाहीन। लेकिन बात वही है कि प्रेशर ही नहीं था, उसको पता था कि मारे जाओ यही करते ना। एक ओवर लग गया, जब 147 का टारगेट आपको मिला हुआ था, आप भी खेल लेते हैं। बिल्कुल नहीं, उसने जो ओवर हारिस रऊफ को जहां पर वो 20 रन का मार दिया था, वहां से स्टोरीज को पता है कि अब खत्म हो चुकी है। पावे या जोर लगाए कुछ भी करें, आपके पास भी सिचुएशन थी ना 147 के ऊपर, जब आपने इनको पकड़ लिया था आप भी एग्रेसिव खेलते हैं। शुरू में आपकी भी विकेट्स गिरती, आप खेल लेते एग्रेसिव। उनकी भी 2 विकेटें गिर गई थी पावर प्ले के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं की। उन्होंने अपनी जो नेशनल गेम है उसको कंटिन्यू रखा, बल्कि और एग्रेसिव कर दिया गेम को और बड़ी आसानी से ले गए। उनके जो है ना मोदी साहब 30 रन पे 2 आउट हो गए थे, आपको तो फिर 60 के बाद 61 रन पे दूसरी विकेट गिर गया। उनके तो 30 पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, तेज बैटिंग की, और आप एकदम से टुक 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 शुरू कर दिए। बाकी मुझे आगा साहब की भी कुछ समझ नहीं आई ना बैटिंग में। चलो थोड़ी बहुत एफर्ट डालते, विकेट्स गिरे थे 2, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास उनका वो चीज नजर नहीं आई जो आप कहते हो कि जी कप्तान थोड़े डिसीजन लेते हैं। जाहिर उन्होंने कप्तानी की भी नहीं है, ना डोमेस्टिक में पाकिस्तान के किया, ना पहले कभी किया। डायरेक्ट ही किस्मत ऐसे मेहरबान हुई है कि इंटरनेशनली कप्तानी मिल गई है और डेब्यू के साथ कप्तानी मिल गई। ना डोमेस्टिक कप्तानी, ना कोई पास में कोई कप्तानी लगी हुई है, डायरेक्ट T20 का डेब्यू की कैप भी मिल गई, साथ वाइस कप्तानी भी मिल गई थी। तो चलो आज रिजवान नहीं खेल रहे थे, खैर फील्डिंग में आए रिजवान, बाद में फील्डिंग में आ गए। लोग कह रहे वो हंस रहे थे, कमेंटेटर कह रहे थे वो कह रहे यार इसको रेस्ट दिया और ये फील्डिंग करने आ गए। मतलब अजीब कहानी है कि मतलब वहां पे फील्डिंग में घुस गए आके। चले वो आ गए फील्डिंग में, ठीक है, वो आ गए तो अच्छा शुगर ही लग गया। 118 रन 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया है। 11 ओवर में, जहां पर हमारी टीम जो 18 ओवर्स में टोटल जो है 117 बना के ऑल आउट हो गई थी, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11 ओवर्स में 118
चेस कर लिया है और वाइट वॉश कर दिया हमारी इस घटिया टीम को, जिसने कसम निकाली हुई है कि T20 में हमने परफॉर्म करना ही नहीं है, T20 में हमने खेलना ही नहीं है और ना ही जो है खेलना इनके बस में है। जब से ये जो है वो इस साल में खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई साहब के इनके बस में ही नहीं है खेलना, इनको आता ही नहीं है T20 क्रिकेट खेलना। और जब तो खास करके ये ऑस्ट्रेलिया और इन टीमों के सामने जाते हैं तो ये बैटिंग करना ही भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि इनको बैटिंग आती ही नहीं है। आप देखें और बॉलिंग तो आप देखें, एक ओवर में एक छक्का चौका लग जाए तो उसके बाद जो है फिर ऐसी धुलाई होती है, ऐसी धुलाई होती है कि बंदा कानों को हाथ लगा के बैठ जाता है, यार ये बॉलर्स हैं, ये बच्चे हैं, ये क्या हैं। आप देखें शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, एक ओवर में हारिस रऊफ साहब जो है खा रहे हैं कितना, जो है वो 22 रन स्टॉइनिस से, जिसमें जो है वो 2 छक्के 2 चौके जो हारिस रऊफ ने खाए। और शाहीन अफरीदी जब आए तो जनाब ने जो है वो एक ही ओवर में जो 25 खा लिए, 3 छक्के 1 चौका और बाकी छोटा मोटा रन देके जो 25 रन इसने खा लिए और 22 जो है वो दूसरे जनाब ने खा लिए। अब आप अंदाजा लगाएंगे 47 रन आपके 2 मेन बॉलर्स जो है वो 2 ओवर्स में खा रहे हैं और आप डिफेंड कर रहे हैं 117 रन, तो ये तो कभी नहीं होने वाला है। फिर आप जलील ही होंगे जैसे आप आज जलील हुए, और ये तो इनकी किस्मत में लिखा हुआ है कि भाई पता नहीं T20 क्रिकेट इन्होंने खेलनी ही नहीं है, या तो इन्होंने बैन होना है T20 से, या जो है वो ऐसे ही जलील होते रहना है। क्योंकि हमें भूल ही गया कि लास्ट टाइम हम T20 मैच कब जीते थे। यकीन माने आप, भूल गया है कि T20 मैच लास्ट टाइम हम कब जीते थे। घर में तो छोड़ें और बाहर तो छोड़ें, घर में भी हम हार रहे हैं। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया में जाके आप पहला मैच आप हार गए, दूसरा मैच हार गए, यार कम अज कम थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। ये मैच जीत के व्हाइट वॉश तो बचा लो, इतनी तो यार जो है शर्म रख लो। आप जो है वो इंडिया की कोई जो है वो जूनियर टीम उसको बोलेंगे, सारे यंगस्टर वो जाते हैं साउथ अफ्रीका में, जाके साउथ अफ्रीका को उनके घर में हरा के आते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया से मुश्किल कंडीशंस थी, वहां पर जाके वो इंडिया के यंग लड़के जाके साउथ अफ्रीका को हरा के आते हैं। और ये हमारे सीनियर सारे के सारे रेस्ट किसी ने नहीं करनी है, और ये जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ C-D टीम, उनके मेन प्लेयर्स मौजूद ही नहीं है और वो जो है वो इनको फेंडा लगा चुके